मेरी माँ मेरी पत्नी को मारती है। मेरी माँ बहन के सिखाए में चल के मेरी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करती है। मेरा सवाल तुमसे है, तुमने पत्नी को उनके साथ छोड़ा क्यों है? सोच के देखना एक बार कि तुम्हारी माँ को अगर तुम्हारी पत्नी मारती तब भी क्या तुम माँ को उसके साथ छोड़ देते? सोच के देखिए एक बार। अगर समानता की बात करें कि आप छोड़ देते, अब तक मैं कहता हूँ तलाक ले लिया होता तुमने, पर वो दूसरे घर की है ना, इसीलिए तुम ये सहन कर रहे हो। मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारा पता छुपा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मम्मी तो यूट्यूब इंस्टा नहीं चलाते होंगे पर बहन चलाती होगी, इसलिए मैं छुपा रहा हूँ। पर मेरी तुम्हें एक सलाह है, जितनी क्लिप्स तुमने मुझे भेजी हैं, जो जो बातें तुमने मुझे कही हैं, कुल मिला के आपकी पत्नी जो है वो यहाँ पे सही है, वो सत्य है। और मेरी तुम्हें यही सलाह है कि उन्हें अपने साथ लेके जाएं, वरना ये समझ लेना कि भले मार तुम्हारी मार रही हो तुम्हारी पत्नी को, पर पाप तुम कर रहे हो। आपकी माताजी जो हैं वो थोड़े पुराने विचारधारा की हैं, जहाँ पे ये परंपरा चली आई है कि लड़की की सुनी जाएगी और बहू को पीटा जाएगा, तो वो उसी ख्याल की हैं, बस यही कारण है। बाकी कोई ठोस वजह अगर है जो मुझे समझ में आई है, वो यही है कि आपकी पत्नी सीधी है। बुरा मत मानिएगा, नहीं तो इतनी देर में जो क्लिप्स तुमने मुझे दिखाई हैं, आजकल की बहू है चमड़ी उखेड़ दे। सच बता रहा हूँ, ये जो क्लिप्स तुमने भेजी है ना, ये उल्टी होके आएगी और तुम मुझे ये कहते कि पत्नी खराब मिल गई, माँ को बहुत सताती है। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत देवी तुम्हें पत्नी मिली है, उसका सम्मान करें, उसकी रक्षा करें। पत्नी ही तुम्हारी है, ये बात आप ध्यान में डाल लें। अब यहाँ पे मेरी एक ही सलाह है, बहुत अच्छी बात कि तुमने मुझसे साझा करा, और सलाह यही है कि शीघ्र से शीघ्र अपनी पत्नी को अपने साथ रखो और अपनी माता जी का भी पूरा ख्याल रखना। भोजन भत्ता में कोई कमी मत आने देना, महीने के जो भी उनका खर्चा होता है वो दो। लोग कहेंगे तुम्हें मोहल्ले के कि देखो माँ को छोड़ गया, पत्नी को छोड़ ले गया, ये बहुत तरीके की बातें हैं, पर तुम अगर ये ख्याली इज्जत का ध्यान कर रहे हो तो तुम्हें ध्यान पत्नी का भी करना चाहिए, जो तुम्हारे भरोसे पे आई है, तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे साथ मरेगी, और तुम उसे मरने को छोड़ दिए हो। यहाँ मैं गलती तुम्हारी माँ की नहीं मानूंगा, वो तो अपना कर्म कर रही है, गलती तुम्हारी है क्योंकि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे दबाव में ये सब सह रही है, वरना हाथ बंधे नहीं है उसके। इसके जिम्मेदार तुम हो, तुमने ही तो छोड़ा है, वो नहीं रुकती, तुमने ही कहा होगा उनके साथ रहो। पहली बार जिंदगी में मेरे पास ऐसा किस्सा आया है जहां वो नहीं दुल्हन पिट रही है। कोई तो वजह होगी उसके चुप रहने की, सोच के देखना कहीं वजह वो तुम तो नहीं हो जिस वजह से वो चुप है। शीघ्र से शीघ्र तुम उसे बुलाओ। चलिए इतना ही कहना चाहूंगा, बाकी माता जी से विनती करूंगा कि ऐसे कर्म ना करें।